तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी हिंदी का प्रीवियस ईयर सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न में हमारे दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। कह रहा है, लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। अब देखिए इस सेंटेंस में हमें देखना है कहाँ पर त्रुटि है। तो यानी लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान नहीं होता, समान मानती है। लोकतंत्र हमारे क्या है, सबको एक समान मानता है। तो देखिए जिस ऑप्शन में समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, सम्मान, तो सम्मान की जगह समान होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, त्रुटि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। सैनिक देश की करते हैं, सैनिक देश की क्या करते हैं, दावा करते हैं, रक्षा करते हैं, वकालत करते हैं, तो निर्माण करते हैं। तो आप सभी को पता होगा हमारे देश के सैनिक क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिया है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, यानी 16 के स्थान पर क्या आएगा, इसका मतलब क्या होगा, तो 6 थोड़ी होता है, बिल्कुल गलत। वीर भी नहीं होता, ये भी गलत। जवान, 16 का मतलब क्या होता है, 16, यानी अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र ने अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, बिल्कुल सत्य आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो नेक्स्ट में देखिए, चलिए पढ़ते। कह रहा है, बागों में खिलते हैं। तो बागों में क्या खिलते हैं, सभी को पता होगा, पक्षी खिलते हैं, गलत। लड़के खिलते हैं, ये भी गलत। भौरे, बिल्कुल गलत। फूल, बागों में क्या खिलते हैं, फूल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी इस सेंटेंस में हमको चेक करना है कहाँ पर त्रुटि है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया। समय की नहीं होता है, समय के महत्व को बढ़ा दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हमारे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो चलिए, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना, उसको क्या बोलेंगे, जिसका कोई आधार ना हो उसको निराधार। आप सभी को पता होगा, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में दिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी माखन चोर दी, यानी माखन चोर पूछ रहा है। तो माखन चोर कैसे लिखा जाता है, माखन चोर, यानी ये जिस ऑप्शन में दिए होगा तो बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। तो माखन चोर, ये देखिए इसमें तो दिए नहीं है, इसमें भी नहीं दिए, इसमें भी नहीं दिए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिया है, इसमें पूछ रहा है मुहावरा, क्या पूछ रहा है, मुहावरा पूछ रहा है। दिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। हरी झंडी दिखाने मतलब क्या होता है, हरियाली की ओर संकेत करना, बिल्कुल गलत। पीछे की ओर चलना, बिल्कुल गलत। आगे की ओर बढ़ना, पीछे होने का संकेत, तो ये भी, यानी हरी झंडी का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। जब स्टेशन में देखते हैं नीली बत्ती जल जाती है तो क्या हो जाता है, ट्रेन चल देती है हमारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, क्या दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, यानी पिछले के स्थान पर क्या आएगा, आगामी, यानी अगले वर्ष। कह रहा गत, भावी गया, तो पिछला का मतलब क्या होता है, गत, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द चुने। तो निशा, निशा का देखिए विलोम था, निशा मतलब क्या होती है, रात्रि, क्या होती है, रात्रि। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगी दीवा, दीवा यानी क्या हो जाएगा, दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पूछ रहा है क्या, मुहावरा,
अब क्या मुहावरा, त्रिशंकु होना, क्या त्रिशंकु होना यानी अधर में लटक जाना, क्या होना, अधर में पड़ना, अधर में लटकना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा आता है गद्यांश। क्या आता है, गद्यांश। इससे संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा है प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा है। तो क्या है, सबसे बड़ा वरदान है, कर्तव्य है, अभिशाप है, सफलता है। तो सबसे बड़ा अभिशाप है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। प्रदूषण के बढ़ने से धरती में बहुत सी पैदा हो गई हैं। क्या पैदा हो गई हैं, बहुत सी घटनाएं पैदा हो गई हैं, बहुत सी घटनाएं पैदा हो गई हैं, उम्मीदें पैदा हो गई हैं। तो क्या पैदा हो गई हैं, कथाएं पैदा हो गई, समस्याएं। तो प्रदूषण के बनने से समस्याएं ही पैदा होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कह रहा है जिसे समय रहते ना गया हो तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, यानी जिसे समय रहते ना, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या भरा जाएगा, ना रोका गया हो या बढ़ाया गया हो, लगाया, तो रोकना चाहिए हमको, तो यहाँ रोका आएगा। क्या आएगा, जिसे समय रहते ना रोका गया तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, है ना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है प्रदूषण का तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थों या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। तो प्रदूषण का तत्व किसके द्वारा होता है, प्रदूषण का तत्व देखो मनुष्यों द्वारा होता है, नदियों द्वारा होता है, पेड़ों द्वारा होता है और पहाड़ों द्वारा होता है। तो प्रदूषण का तत्व मनुष्य द्वारा, मनुष्य ही प्रदूषण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद पढ़ना है हमको इसके आगे। फिर कह रहा है प्रदूषण जहरीली गैसें, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, क्या हो जाएगा, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या आएगा, रेडियोधर्मी क्या हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमारे क्या क्या दिए हैं। तो रेडियोधर्मी विचार हो सकते हैं, रेडियोधर्मी विचार हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं, यथार्थ, हथियार। तो रेडियोधर्मी पदार्थ यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आया है, तो उसमें हमारे क्या दिए, विलोम शब्द। अब कह रहा है विलोम शब्द चुने। तो असफल, आप सभी को पता होगा कि असफल का विलोम क्या होता है, सफल। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में है हमारे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी किसका पूछ रहा है, भूलक्कड़, यानी आधा का होगा, ये भी गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें आधा ला दिया हुआ ये भी गलत, भुलक्कड़ यानी ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिया है पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या दिया है, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो व्यवधान, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो व्यवधान का बाधा, ऑप्शन बी में प्रीति, भ्रमण, मिलन। तो व्यवधान का मतलब पता ही है क्या होता है, बाधा होता है, विघ्न होता है, रुकावट होता है, अडंगा होता है, ये सब हमारे क्या हैं, व्यवधान के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का फट गया, अब इसके स्थान पर भरें क्या आएगा, पन्ना फट गया, व्याकरण फट गया, रंग फट गया, अक्षर फट गया। तो व्याकरण का क्या फटता है, पन्ना फटेगा, पुस्तक का हमारे क्या फटता है, पन्ना फटता है। तो पुस्तक का पन्ना फट गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे चैनल में जो भी व्यक्ति नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि उनको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपको पूरी एसएससी जीडी के हिंदी की प्रीवियस ईयर प्रश्न कराएंगे जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सभी को आपको डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। देखिए जब त्रुटि पूछे वाक्य में तो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो हमको अपने आप त्रुटि समझ में आ जाएगी कि प्रश्न में कहाँ पर त्रुटि है। तो फिर से पढ़ते हैं। समूहों के लोगों की
आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का जटिल स्वरूप ही समाज। तो समूहों कह रहा है, समूह नहीं तो समूह के लोगों को, यानी ये हमने पकड़ लिया कि यहाँ पर हमारा गलत है। तो देखेंगे हमारा ये समूहों वाला किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी में क्या है, हमारी त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, इसमें भी पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द, तो देखिए अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, द्वेष, गुण, प्रेम, दोष। तो अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अवगुण का पर्यायवाची हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा, दोष। आप सभी को पता हो कि अवगुण का अगर विलोम शब्द पूछता तो गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है। और पर्यायवाची पूछा तो क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा दोष, खामी, विकार, ये सब क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या पूछ रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित, तो इतिहास से संबंधित क्या होता है, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। तो इतिहास से संबंधित क्या हो जाता है, ऐतिहासिक। देखिए ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। शीतल वायु चल रही है, शीतल यानी शीतल के स्थान पर क्या आएगा, सुरभि, ये तो गाय का पर्यायवाची। अनल आग का पर्यायवाची होता है। सुगंधी ठंडी, तो शीतल मतलब क्या हो जाएगा, ठंडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 100 में हमारे दिया है, रिक्त स्थान भरना है। बाहर लकड़ी के पड़े हुए हैं, बाहर लकड़ी के पड़े हुए हैं, तो लकड़ी के क्या पड़े हुए हैं, गट्ठर पड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एसएससी जीडी के 25 प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप सभी को ध्यान से क्या करना, हमारे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना, जो भी चैनल में लाए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वाक्यांश के लिए शब्द कम से कम 2 आ रहे हैं, 2 पर्यायवाची, 2 विलोम शब्द। तो आप सभी को इनमें ज़रूर अध्ययन करना है, पढ़ना है, ताकि ये गलत ही ना हो, फुल मार्क्स आएँ। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे आज का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रश्न। मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।